मोदी गवर्नमेंट ने यह फैसला कर लिया है कि इंडिया की क्रिकेट टीम को पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं भेजना। भारत की पाकिस्तान आने से इनकार की सूरत में मुत्तहिदा अरब अमारात या श्रीलंका के स्टेडियम जेर गौर आ सकते हैं। कुछ देर पहले आईसीसी ने जारी किया बोर्ड मीटिंग का आउटकम, उसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र नहीं है। तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र ना होना एक्सपेक्ट करेंगे? भारत मुश्किलात तो खड़ी करेगा ही। होटल है कोलंबो, वहाँ पर ये इजलास हुआ था और वो दोनों मिले, मोहसिन नकवी और उनके साथ साथ जय शाह ने उन्हें कन्विंस कर दिया पीसीबी के चेयरमैन को कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। अब तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही लग रही है कि एक बार फिर इंडिया की तरफ से मना कर दिया जाएगा। बड़ी चालाकी करता है इंडिया, एंड टाइम तक इस मामले को ड्रैग करता रहता है कि भाई हुकूमत से पूछेंगे, हुकूमत बताएगी, फिर एंड वक्त में बोलता है कि हुकूमत ने मना कर दिया, कोई आप चाह ही नहीं होता। पाकिस्तान के लिए वो अगेंस्ट है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान को खुश नहीं देख सकती, पाकिस्तान की किसी चीज की तरक्की के लिए काम नहीं कर सकती इंडिया मिलके, तो फिर तो वही डिसीजन गलत करेंगे। इस वजह से इस वक्त कह रहा हूं कि इंडिया को भूलें, अब इंडिया को पीसीबी को भूलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रिएक्ट ऑन क्रिकेट पर। दोस्तों, पाकिस्तान में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल 11 नवंबर को घोषित होने वाला है। अभी तक भारतीय टीम को पाकिस्तान दौरे के लिए भारत सरकार से परमिशन नहीं मिला। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स से खबर आ रही है कि आईसीसी भारत के सभी मैच यूएई में कराने की तैयारी में है। दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या है रिएक्शन, आइए देखते हैं। मोदी गवर्नमेंट ने यह फैसला कर लिया है कि इंडिया की क्रिकेट टीम को पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं भेजना। अब ये खबर कंफर्म हो रही है। पहले सिर्फ ये बात की जा रही थी कि ऐसा सोचा जा रहा है, लेकिन अब के तमाम चैनल्स पर इस वक्त तमाम मीडिया ये खबर चला रहा है। और सिर्फ इंडिया का ही मीडिया नहीं, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया भी। जाहिर है इंडिया की तरफ से खबर निकलेगी अगर क्रिकेट पे, तो फिर बात निकलेगी तो दूर तक पहुंचेगी। तो पूरी दुनिया में इस वक्त ये खबर चल रही है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान खेलने के लिए अनलाइकली टू ट्रैवल टू पाकिस्तान कहा जा रहा है। लेकिन ऑब्वियसली इससे ये पता चलता है कि फैसला हो गया है। मीडिया पे ये चल रहा है कि उनके किसी मिनिस्टर ने कहा है कि जो खेल और टेरर है, क्रिकेट और टेरर एक साथ नहीं चल सकते, यानी जो दहशतगर्दी है और वो खेल जो है वो एक साथ नहीं चल सकते। फिर एक चैनल पर मैं देखा, वहाँ पे इस तरह के कमेंट्स जारी थे इंडिया के कि जो कश्मीर में हो रहा है या बहुत सारे वहाँ पर ऐसे वाकयात हुए हैं दहशतगर्दी के जिसकी वजह से ये फैसला किया गया है। इस तरह के भी, यानी देखिए ना, अब मीडिया पर तो जाहिर है कि तज्जिए होंगे और कॉमेंट्स भी लोग देंगे और सब हर कोई बताएगा कि ये किस वजह से हो रहा है। तो अब इंडिया जब ये फैसला कर लिया है इंडिया ने, तो इंडियन गवर्नमेंट कन्वे तो ये करेगी, जाहिर है कि बीसीसीआई ने जो कन्वे करना है कि ये जो मैचेस हैं ये आप दूसरे कंट्रीज में रखवाएं। तो या तो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो खतरे में है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो करवा सकेगा या नहीं करवा सकेगा, और दूसरा ये है कि हाइब्रिड मॉडल पे होगी। मोहसिन नकवी के सर पे तो पहाड़ टूट पड़ा ना एक बार फिर। अच्छा, कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले जब ये खबर आई थी, तब भी उनके सर पे एक पहाड़ टूटा होगा कि अब की खून की करिए। और ये भी मैं देख रही थी कि पाकिस्तान की तरफ से ये भी फैसला कर लिया गया था कि इंडियन टीम के तमाम मैचेस एक ही सिटी में रखते हैं, क्योंकि वो जो एक बात की जा रही है ना, खतरा ये है कि जो इंडिया की टीम है उसकी सिक्योरिटी कैसे देंगे, और जो पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, जो दहशतगर्दी हो रही है, उन्होंने तो एक और दहशतगर्दी के खिलाफ एक और ऑपरेशन लॉन्च कर दिया वहां की आर्मी ने। तो इसका मतलब है कि अगर एक और ऑपरेशन लॉन्च हो रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ, तो इसका मतलब है कि वहां पे टेररिज्म बहुत ज्यादा है। और वो जाहिर है क्या, यानी देख ही रहे हैं ना वहां पर जो हो रहा है। तो जाहिर है कि जो वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं क्रिकेट की, और मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन या जो भी ये फैसला करने वाले हैं, इन्होंने मिलकर ये फैसला किया होगा कि ऐसा करते हैं कि तमाम मैचेस जो इंडिया के हैं खिलाड़ियों को एक ही सिटी में रखते हैं। इससे होगा ये कि एक सिटी में वो आएंगे और उसी सिटी से वापस चले जाएंगे। और वो जो सिटी सिलेक्ट किया गया था इसके लिए वो लाहौर था। तो लाहौर है, जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, तो लाहौर का इसके लिए किया। अब देखिए ना, क्योंकि फाइनल भी लाहौर में है, तो ये तो था कि जनाब ये फाइनल जो है ये पाकिस्तान और इंडिया खेलेंगे और लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेलेंगे। तो उन्होंने कहा इंडियन टीम के सारा जो है इंतजाम कर लिया गया कि उस तरफ से, मुझे लगता है ये उस वक्त किया गया होगा जब ये खबरें आई ना कि ये टीम अनलाइकली विल नॉट ट्रैवल टू पाकिस्तान, तो फिर फौरी तौर पर फटाफट ये मीटिंग्स की गई होंगी कि क्या किया जाए। तो उन्होंने अपनी तरफ से पाकिस्तान पीसीबी ने ये सोचा कि भाई ऐसा करते हैं कि उनको ये बताते हैं कि आपको एक ही सिटी में बुला रहे हैं और यहीं से बाहिफाजत, कोई मसला नहीं, आपको वापस भेज देंगे। लेकिन ये मुझे पहले से पता था कि ये इंडिया की टीम नहीं जाएगी पाकिस्तान। देखिए, एक तो जैसे जो मैंने आपको बताया वहाँ के मीडिया पर जो चल रहा है, जो बातें की जा रही हैं, वो एक तो ये बात की जा रही है कि वहाँ पर काफ़ी ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसकी वजह से मीडिया पर जो है वो उसमें पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी बात की जा रही है। और उसी के अंदर फिर अब ये जो है, और फिर उसके अंदर जो हम बात कर रहे हैं, पहले भी जो हमने बात की कि दहशतगर्दी वहाँ पर है, तो कौन सी क्रिकेट टीम वहाँ पर ये सोच के खेलने जाएगी कि देखें यहाँ पे कुछ नहीं होगा, कोई मसला नहीं है, हम सही सलामत वापस आ जाएंगे। हर एक को अपनी, भाई उनकी तो वर्ल्ड चैंपियन टीम बनकर आई है, वो उनको सारे आंखों पर बिठा रहे हैं, उनको हाथों हाथ लेकर फिर रहे हैं। वो अपनी इतनी प्रेशियस टीम को उठाकर पाकिस्तान भेज देंगे कि जाओ वहां पर जो दहशतगर्दी हो रही है कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो कोई गल नहीं, ठीक है जी, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में।
वो पहले कहा था ना किसी ने, जावेद मियांदाद ने कहा था। जावेद मियांदाद ने कहा था कि आ जाए क्रिकेट टीम, इंडिया की क्रिकेट टीम आ जाए, फिर क्या हो गया, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में। वो इस तरह सोचे। भाई हर कोई आपकी तरह नहीं ना सोचता। दुनिया की जो नेशंस हैं वो अपने सारे मैटर्स अल्लाह पर नहीं छोड़ती, वरना वो भी आपकी तरह आपकी जगह पर होती। वो अपने मैटर्स अपने हाथ में रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अल्लाह में इतना वेला नहीं कि छोटी छोटी बातों में हमारे जो है ये मसाइल हल करेगा, हमें खुद ही हल करने हैं। तो यही वजह है वो कहाँ पर हैं और आप कहाँ पर हैं। तो ये आप सोच लें कि ये ऐसा नहीं होगा कि जो उनकी क्रिकेट टीम है वो ये सोच के कि कोई बात नहीं, जिंदगी और मौत तो भाई लिखी है तो जब आएगी, ना ना ना, भूल जाएं आप। ये फरसूदा, ये दकियानुसी ख्यालात उनके नहीं है। इस ट्रॉफी 2025 की आईसीसी की सालाना कॉन्फ्रेंस में भी इसका तस्करा हुआ है, जहां भारत की हरदर्मी और जो न्यूट्रल मकाम है वो भी ज़ेरे गौर आया। और भारत की पाकिस्तान आने से इनकार की सूरत में मुत्तहिदा अरब अमारात या श्रीलंका के स्टेडियम ज़ेरे गौर आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ताजा तरीन क्या है सर, क्या एक्सपेक्ट करे कौम और क्या खबरें हैं, कुछ बताइए। लेकिन आपको पता है कि इंडिया हर बार यही करता है कि पाकिस्तान आने से इनकार कर देता है। एशिया कप में भी उसने ऐसे किया। तो इस मीटिंग का जो एजेंडा था उसमें 5 लाइनें चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में भी थी। उसमें एक लाइन ये थी कि जो बजट है, अगर किसी दूसरे मुल्क में कुछ मैचेस मुंतकिल करने पड़े तो इतना बजट भी उसका रखना चाहिए। ये क्या इस तरह की बात थी। इट्स मीन कि आईसीसी भी सोच रहा है कि एक हाइब्रिड मॉडल लाया जाए, जैसे कि एशिया कप में था। अब तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही लग रही है कि एक बार फिर इंडिया की तरफ से मनाही करता है इंडिया। एंड टाइम तक इस मामले को ड्रैग करता रहता है कि भाई हुकूमत से पूछेंगे, हुकूमत बताएगी, फिर एंड वक्त में बोलता है कि हुकूमत ने मना कर दिया, कोई आप चारा ही नहीं होता। शायद इसीलिए आईसीसी ने पहले से ही इस चीज को सोचना शुरू कर दिया क्योंकि अभी टाइम है और इसीलिए किसी दूसरे मुल्क के बारे में भी गौर हो रहा है। अच्छा, तो सलीम खालिक साहब, इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि पीसीबी ने कहा है कि बीसीसीआई जो है वो अगर गवर्नमेंट नहीं परमिशन दे रही खेलने की, पाकिस्तान आने की, तो जो इन रिटर्न है वो दिया जाए, आईसीसी को दिया जाए और ये बात क्लियर की जाए कि गवर्नमेंट जो है वो प्लेयर्स को भेजने से इनकार कर रही है। इसके बारे से बताइए। देखिए, इंडिया की यही चालाकी है, वो कभी रिटर्न में नहीं देता कि जी गवर्नमेंट ने हमें मना किया, कि पॉलिसी है उनकी गवर्नमेंट की, तो अभी भी ऐसे ही होगा कि वो रिटर्न में नहीं देगा। वजह ये है कि इंडिया ने अपने आप को क्रिकेट की एक बहुत बड़ी एक मार्केट बना लिया है और आईसीसी के सारे स्पॉन्सर्स वगैरह जो है वो बेशतर इंडिया से आते हैं। बल्कि अब तो जेशा आईसीसी की भी सरबराही का सोच रहे हैं और उनके हाथ में डिसीजन है कि कब बने, या अभी बने या अगले साल बने। तो ये अब इतने पावरफुल हो चुका है इंडिया अब तो। दोस्तों, अभी आपने वीडियो में देखा चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। दोस्तों, इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।